श्री राम दोस्तों, परशुराम और श्री लक्ष्मण जी का संवाद सुनिए। श्री राम जी के द्वारा धनुष टूटने के बाद राजा जनक के दरबार में परशुराम जी का आगमन होता है। वह बहुत क्रोधित होते हैं। परशुराम जी जनक जी के दरबार में बार बार फरसा दिखा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। राजा लोग थर थर काँप रहे हैं। कहते हैं आज तो बिना मौत ही मारे जाएंगे, कम से कम धनुष तोड़कर मरते तो यह बात तो रहती कि धनुष तोड़कर मरे, किंतु कुछ हाथ भी नहीं रहा। अब तो परमात्मा ही रक्षा करे, वही सही है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी अनुमति हो तो मैं इन मुनिराज से बातें करूं। राम जी ने कहा, क्यों, तुम इनसे बात क्यों करना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि कारण है, यह आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे और इनकी भाषा आप बोल नहीं पाओगे। इनकी भाषा का जानकार मैं ही हूँ, इनके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ। आपकी अनुमति हो तो मुझे कुछ बोलने की अनुमति दीजिए। परशुराम जी को क्रोधित होते देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करने लगे, गुरुजी अच्छे देश में लेकर आए हैं। अभी कुछ देर पहले तो एक महाशय कह रहे थे कि कोई इस धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है, और जब प्रभु के द्वारा धनुष तोड़ दिया गया तो अब यह महाशय नाराज हो रहे हैं कि इसे किसने तोड़ दिया है, इसे क्यों तोड़ दिया है। अब ये महाशय नाराज हो रहे हैं कि इसको क्यों तोड़ दिया है, किसने तोड़ दिया है। इस देश में धनुष के सिवा और कोई बात ही नहीं है। राम जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी खड़े हुए और परशुराम जी से बोले, बाबा आप क्यों नाराज हो रहे हो? परशुराम जी ने कहा, देखते नहीं है यह धनुष किसी ने तोड़ दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या यह धनुष आपका है? परशुराम जी बोले, नहीं, यह हमारे गुरु भगवान शंकर का विष्णु धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आपको भगवान शंकर ने दिया था? परशुराम जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं दिया, राजा जनक को दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब यह धनुष आपका है नहीं, भगवान शंकर ने आपको दिया नहीं, जनक जी को दिया है, और जनक जी ने इसे तोड़वा दिया तो आप क्यों क्रोधित हो रहे हो? परशुराम जी को लगा कि बच्चा बात तो सही कह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने बचपन से लेकर आज तक कितने ही धनुष तोड़े हैं, पहले तो कोई ऐसे कभी आप आकर इस तरह से नाराज नहीं हुए। परशुराम जी ने कहा, रे मूर्ख बालक, क्या इस धनुष को तू साधारण धनुष समझता है? लक्ष्मण जी ने कहा, धनुष सब एक समान ही होते हैं, सब धनुष प्राण देने का ही काम करते हैं, जीवन दान कोई नहीं देता, और मैं जानता हूँ आपके साथ विडंबना दूसरी है। आपको इस धनुष के प्रति ममता है, और महाराज ममता ही दुख का कारण है, बिना ममता के दुख नहीं होता। लक्ष्मण जी की इस तरह की बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हुए, बोले, अरे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। मेरे फरसे की ओर देख, मैंने इस फरसे से कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा, देख रहा हूँ, मैं केवल फरसा ही नहीं, आपके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल है, धनुष है, मैं सबको देख रहा हूँ, किंतु मैं इनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरे खिलौने हैं। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कुशल हथियार बेचने वाले कारीगर हो और जनकपुर में शस्त्र बेचने के लिए आए हो। मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मैं तो आपके शरीर पर जो जनेऊ विराजमान है उसे देख रहा हूँ। आप ब्राह्मण कुल के हो, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी लक्ष्मण जी की ओर फरसा लेकर दौड़े। इतने में राम जी परशुराम जी के सामने आए और बोले, मुनिराज, इस बालक को क्षमा कर दीजिए, यह बालक है। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा भाई बड़ा उदंड है। राम जी ने कहा, आपको भी थोड़ा अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए था। आप इस तरह अस्त्र शस्त्र दिखाकर धमकाना चाह रहे हो, इसलिए वह थोड़ा सा उदंड हो गया है। यदि आप अपनी मर्यादा में रहते तो वह आवश्यक आपका सम्मान करता। हम क्षत्रिय हैं,
हम काल से भी नहीं डरते हैं और आप इसे फरसा दिखा करके डरा रहे हो। परशुराम जी बोले तू भी अपने भाई की तरह ही टेढ़ा है। उधर लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। परशुराम ने राम जी से कहा, देख तेरा भाई अभी भी कुटिलतापूर्ण मुस्कुरा रहा है। इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो अभी भी इस पर आज मेरा फरसा चल जाएगा। लक्ष्मण जी फिर खड़े हुए और बोले, चला दीजिए फरसा, काट दीजिए मेरे सिर को। माता का सिर काट कर तो आपने अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो ही चुके हो, हमारा सिर काट कर अपने गुरु के ऋण से भी उत्तीर्ण हो जाइए। इतना सुनते ही परशुराम जी फरसा लेकर दौड़े। अब इस बालक को कोई नहीं बचाएगा। तभी राम जी आगे बढ़े और कहा, महाराज आपको फरसा चलाना ही है, सिर काटना ही है तो मेरा काट दीजिए, क्योंकि अपराधी तो मैं हूँ, धनुष तो मैंने तोड़ा है। जैसे ही परशुराम जी अपने फरसे की ओर हाथ बढ़ाने लगे, किंतु उनका हाथ उठ नहीं रहा है। विचार करने लगे, यह हाथ की शक्ति कहाँ चली गई। ध्यान आया, यह शक्ति आई कहाँ से थी? यह तो भगवान से प्राप्त हुई थी, क्या यह वापिस तो नहीं चली गई? जैसे ही परशुराम जी को यह बोध हुआ, उन्हें लगा कि कहीं यह समय नारायण ही तो नहीं है। अपने संशय को मिटाने के लिए उन्होंने राम जी से कहा, आप राम हो तो मेरे इस धनुष बाण को धारण कीजिए। जैसे ही परशुराम ने इतना कहा तो उनका धनुष बाण समय श्री राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम जी समझ गए यह तो समय भगवान है, क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अब यह धनुष बाण मेरे हाथ में आ चुका है, अब इसे चलाना होगा। अब आप ही बताइए कि इसे चलाकर मैं किसे नष्ट करूं? परशुराम जी ने कहा, प्रभु इसे चलाकर आप मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आप पाप नष्ट करवाइए, पुण्य क्यों नष्ट करवाना चाहते हो? परशुराम जी बोले, पाप तो मेरे प्रभु के दर्शन करने से ही नष्ट हो गए थे, अब मैं अपने पुण्य ही नष्ट करवाना चाहूँगा। इस तरह राम जी ने बाण चलाकर परशुराम जी के पुण्य को नष्ट कर दिया। परशुराम जी वापस तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब सब कुछ प्रभु प्रेरणा से होता है तो फिर धनुष यज्ञ में परशुराम जी के आने का क्या उद्देश्य रहा? अब सवाल ये उठता है कि राजा जनक ने दशरथ जी के पास क्या संदेश भेजा था सीता स्वयंवर के लिए। सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है तो फिर धनुष यज्ञ में परशुराम जी के आने का क्या उद्देश्य रहा? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन इसलिए किया है कि जो भी अभिमानी राजा उछल कूद कर रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सीता जी को छुड़ा लेंगे, राम जी को बंदी बना लेंगे, अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब राम जी के मन में यह प्रेरणा हुई कि इन लोगों का इलाज होना चाहिए। इसलिए परशुराम जी का आगमन करवाया। और जब लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हो चुका, परशुराम जी राम जी को जान गए कि यह तो ब्रह्मा है, भगवान है, इनकी चरण वंदना करके वापस तपस्या के लिए चले गए। तब राजा लोगों को यह लगा कि हम तो सब बेकार की बातें कर रहे हैं, इन्हें नन्हे मुन्ने राजकुमार समझ रहे हैं, इनके सामने तो भगवान परशुराम जी जैसे के ये हाल हैं कि उन्होंने इनके पैर चरण छू लिए, तो हमारी क्या औकात है। सभी राजाओं ने राम जी के मन ही मन में चरण वंदना की और लौटकर चले गए। अब तुलसीदास जी इस प्रसंग से यही आशय निकालते हैं। आगे चलते हैं। अब सीता जी जयमाला लिए हुए राम जी के समक्ष में आती है। राम जी सहज रूप में खड़े हैं। यहाँ से राम जी के विवाह में हास्य विनोद का दौर शुरू होता है। आनंद लीजिए, विद्वानों ने राम जी की लीला को काल्पनिक रूप से अलग अलग दर्शाया है। किसी एक रामायण में ऐसा लिखित परिणाम तो नहीं है। अच्छे भाव से प्रसंगों का आनंद लीजिए। सीता जी की सखियों ने राम जी से कहा, हमारी लल्ली छोटी है, आप थोड़ा झुक जाइए, तनिक जानकी जी आपके गले में जयमाला डाल सके।
राम जी सहज रूप से गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। सीता जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए कहा, देखो देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। आज तक हमने सुना था कि किसी रघुवंशी ने अपना सिर नहीं झुकाया, और आज अभी अभी इनके छोटे भाई कह रहे थे कि रघुवंशी कभी सिर झुकाते नहीं है। और यह देखो, हम देख रहे हैं कि रघुवंश शिरोमणि कैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दूसरी सखी कहती है, अपने मतलब के लिए तो अच्छे अच्छे सिर झुका लेते हैं। यह बात तो लक्ष्मण जी ने सुनी। राम जी से कहा, भैया थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ, रघुवंशियों का सिर झुकना नहीं चाहिए। राम जी थोड़े सीधे खड़े हो गए। सीता जी की सखियों में से किसी ने एक ने फिर कहा, सिर तो तुम्हें झुकाना ही पड़ेगा, यह ससुराल है, यहाँ अच्छे अच्छों का सिर झुक जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, झुक जाता होगा, हमारे राम जी नहीं झुकाएंगे, इन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया है। सखियों ने कहा कि क्या इनके पहले भी कभी कोई विवाह हो चुके हैं क्या, जो तुम अपना अनुभव बता रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, हमारे प्रभु पूर्ण परमात्मा है, इनके कितने ही अवतार हुए हैं और विवाह हुए हैं। सखियों ने कहा, हम जानती हैं होंगे यह ब्रह्मा, किंतु इनके विवाह का यह पहला अवसर है। हम यह भी जानती हैं इनके जितने अवतार हुए हैं उन सब अवतारों की सूची हमारे पास है। आप बताइए, इनका किस अवतार में विवाह हुआ है? क्या शुक्र अवतार में हुआ है, मत्स्य अवतार में हुआ है, कच्छप अवतार में हुआ है, या नरसिंह अवतार में हुआ है? कौन से अवतार में हुआ है? किसी एक अवतार का बताइए। बड़ी मुश्किल से यह अवसर मिला है, इसलिए हमारी बात मानो और सिर झुकाने को कहो। लक्ष्मण जी यह सुनकर चुप रह गए। सीता जी की सखियां बड़ी चतुर हैं, होंगी क्यों नहीं, जगत जननी माँ जानकी की सखियां हैं। राम जी सिर झुकाए, कैसे झुकाएं? इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। चतुराई दिखाते हुए सारी सखियां मंगल गीत गाने लगी। इस गीत के माध्यम से राम जी को ऐसा लगा कि शायद गले में जयमाला पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने गीत ही ऐसा गाया था। राम जी समझ नहीं पाए। विश्वास नहीं होने पर गर्दन झुकाकर देखना चाहा, क्या सही में गले में माला डल चुकी है? राम जी ने जैसे ही अपनी गर्दन झुकाकर देखना चाहा, वैसे ही श्री सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। महल में करतल ध्वनि गूंज उठी। सीता जी का जयमाला कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। जनक जी ने अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास बारात लेकर आने के लिए अपने दूतों के द्वारा संदेश भेजा। दूत अयोध्यापुरी पहुंचे। जनक जी के दूतों ने राजा जनक का संदेश महाराज दशरथ जी को सुनाया। दशरथ जी अत्यंत आनंदित हुए। जब यह बात भरत जी को मालूम हुई, तब वह प्रसन्न होते हुए माता सुमित्रा, कौशल्या जी और कैकेयी के पास पहुँचे। राम जी का विवाह होने वाला है, यह समाचार सुनकर माताओं को सुनाया। माताओं को भी जब से गुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर गए थे, तब से कोई समाचार नहीं मिला था, और उन्हें जब यह समाचार मिला तो राम जी का विवाह संपन्न होने वाला है, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो पूरे अयोध्यापुरी में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ जी द्वारा बारात की तैयारियां शुरू हुई। सब लोग हाथी घोड़ों पर बैठकर बारात के लिए तैयार हो गए। राम जी की बारात में सबसे अधिक संत महात्मा थे, जिन्हें दशरथ जी ने हाथियों पर विराजमान कराया। और समय दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ रथ में सवार होकर बारात के लिए निकले। बारात जा रही है, जहाँ से भी बारात निकलती है लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। बारात में हाथ में माला लिए हुए, चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई, भगवा वस्त्रधारी संत महात्मा विराजमान है। जैसे ही बारात किसी गांव के नगर से गुजरती है, सब लोग बारात देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और बारात सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जलयान। तो सारे नगरवासी बारात को देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। अयोध्या से बारात जाती है।
अयोध्या से बारात जा रही है, श्री राम जी की बारात जा रही है। जहाँ से भी बारात निकलती है लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। बारात में हाथ में माला लिए हुए, चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई, भगवा वस्त्रधारी संत महात्मा विराजमान है। जैसे ही बारात किसी नगर से गुजरती है, सब लोग बारात देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं बारात कहाँ की है। बाराती लोगों में बड़ी अकड़ थी और होनी भी संभाविक थी। आखिर राम जी की बारात जाने का सौभाग्य मिला था। बाराती लोग मुझ पर हाथ घुमाते हुए बड़े अकड़ के साथ कहते थे, यह बारात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अयोध्या नरेश के बड़े सपुत्र राम जी की है। अयोध्यापुरी से आ रही है और विदेह राज महाराज जनक के यहाँ जनकपुर जा रही है। जनक जी की सुपुत्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ होना तय हुआ है। लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बारात है। बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहाँ है दूल्हा? नगरवासी प्रश्न करते हैं, भैया दूल्हा कहाँ है? इतना सुनकर बारातियों के होश उड़ जाते हैं। अब कैसे कहें कि दूल्हा नहीं है। दूल्हा तो वहाँ पहले ही पहुँच चुका है और उसी ने सारा कार्यक्रम तय किया है। वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, एक दूसरे से कहने लगे, बताओ बताओ दूल्हा कहाँ है? इन्हें बताओ, आपस में ही कहते हैं, जो तुम्हें मालूम है वही हमें मालूम है, तुम ही बता दो। अब जब बारात में दूल्हा है नहीं तो बताए कैसे? फिर किसी एक समझदार ने बहाना बनाते हुए कहा, बारात बहुत बड़ी है, दूल्हा पीछे आ रहा है। बताने वाले ने सोचा, इनसे अभी तो पीछा छूटे, पीछे वाले उनकी वह जानेंगे। अब दर्शक लोग दूल्हे के दर्शन के इंतजार में खड़े हैं और जब पीछे बारात खत्म होती दिखाई दी, दूल्हा तो दिखाई दे ही नहीं रहा। तब उन गांव वालों के दर्शकों ने पीछे वालों से पूछा, भैया दूल्हा कहाँ है? अब तो पीछे वालों के हाथों में भी वही समस्या आ गई, पीछे वालों के साथ में भी यही समस्या आ गई, दूल्हा है नहीं तो बताए कैसे। उन्होंने दर्शकों से पूछा, आप लोगों को आगे वालों ने क्या बताया था? दर्शक कहने लगे, उन्होंने बताया था कि दूल्हा पीछे आ रहा है। पीछे वाले बाराती बड़े चक्कर में पड़ गए, अब इन्हें क्या बताएं। तब किसी एक समझदार ने बहाने बनाते हुए कहा, बात यह है कि बारात बहुत लंबी है, तुम लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, दूल्हा तो बीच में ही निकल गया। जैसे तैसे करके वहाँ से वह लोग बचे। एक स्थान पर जाकर कुछ समय के लिए बारात रुकी। तब सब बाराती इकट्ठे होकर राजा दशरथ जी के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज सब लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा है नहीं, इसलिए हमारी बड़ी हंसी हो रही है, इन्हें क्या जवाब दें। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी से पूछो। जब बारातियों ने गुरुजी से पूछा कि दूल्हे के संबंध में हम लोगों को क्या उत्तर दें, तब गुरुजी ने कहा, बड़े सहज रूप से कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, किसी एक को दूल्हा बना दीजिए। बाराती भी बड़े चतुर थे, कहने लगे, हमने कह दिया है कि यह बारात राम जी की है और राम जी को तो किसी ने देखा ही होगा, उन्हें तो लोग पहचानते होंगे, इसलिए किसी को भी दूल्हा बना देना यह तो ठीक नहीं है। लोग पहचान जाएंगे, कहेंगे यह तो राम जी नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, भरत जी को दूल्हा बना दो। भरत जी का रूप भी श्री राम जी के रूप से मिलता जुलता ही है। तब सब लोगों को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और अब भरत जी को दूल्हा बना दिया। अब तो बारातियों में फिर से अकड़ आ गई। बारात आगे बढ़ी। आगे फिर लोगों ने प्रश्न किया, कहाँ की बारात है और कहाँ जा रही है? बाराती बड़े गर्व से कहते हैं, दूल्हा बताएं, दूल्हा बताएं। लोग कहते हैं, हम दूल्हे का नहीं पूछ रहे, हम बारात का पूछ रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तब बाराती अति शीघ्रता से कहते हैं, अयोध्या से बारात आ रही है और जनकपुर राजा जनक के यहाँ जा रही है। अब बताएं हम तुम्हें, दूल्हा कहाँ है?
भरत जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वह रहे हमारे दूल्हे राजा। और भरत जी को दूल्हा बताकर मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। दर्शक लोग भी यह सुनकर देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर दूल्हा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दूल्हा है, बहुत सुंदर बारात है, क्या कहना। बहुत प्रशंसा करते हैं बारात की। और बारात इस तरह से जनकपुर की तरफ बढ़ रही है। राम जी की बारात बड़ी धूमधाम से जा रही है। अब बिना दूल्हे की बारात, जिसमें लोगों ने पूछ पूछ कर बारातियों को परेशान कर दिया कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। जब बाराती परेशान हो गई तो भरत जी को दूल्हा बना दिया गया, क्योंकि भरत जी का रूप राम जी के रूप से मिलता जुलता ही है। अब बाराती बड़े खुश हैं। दर्शक लोग भी यह देखकर सुनकर मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर दूल्हा है और बहुत सुंदर बारात है, क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा, कौन सी तारीख का विवाह तय हुआ है। अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर से एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, कहते हैं, देख लो अब क्या जवाब दें। विवाह की तिथि तय नहीं है और हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह नहीं तय हुआ है, तो लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि विवाह की तिथि तय नहीं हुई है और बारात लेकर जा रहे हो। ऐसी बारात तो हमने आज तक देखी ही नहीं। अब ऐसे में राजा दशरथ जी की हंसी तो हो ही रही है, साथ में हमारी भी हंसी हो रही है। विवाह की तिथि तय कर लेनी थी, विवाह की तिथि यहीं तय कर लेनी थी, फिर बारात लेकर चलना था। अब किस किस को जवाब दें। दर्शक लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, भाई इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा था चल देते हैं कहीं वहीं जनकपुर में चलकर खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे, इसलिए वह लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह से कहते हुए हंसते हुए और कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद में इन्हें बारात ले जाने का अवसर मिला है। जी हाँ, यह सत्य है। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है कि राजा दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्ष के पश्चात पुत्र ने जन्म लिया था। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इसका भी एक कारण रहा था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर मिल भी नहीं सकता था। इनकी एक अद्भुत बात यह थी कि 60,000 वर्ष तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना भी नहीं हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस की लिखी हुई एक चौपाई में यह बताते हैं कि बार बार नहीं, एक बार पहली बार मन में यह विचार आया था। 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह गल्यानी हुई थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। इससे पहले तक उनके मन में कभी विचार ही नहीं आया था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ जी गुरु के पास गए थे। राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बारात की व्यवस्था नगर से बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने नगर से बाहर ही बारातियों के विश्राम और अल्प आहार की व्यवस्था करके रखी थी। सब बाराती वहां से अल्प आहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में आए। जनकपुर वासियों ने देखा कि जितने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ आए हुए थे, उतने ही सुंदर 2 राजकुमार और इस बारात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत जी शत्रुघ्न जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ से हास्य व्यंग आरंभ होता है। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है। अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर है। दूसरी ने कहा, चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने 4 राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और अब इन राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनकपुर की तो
तो बहुत सीधे साधे हैं, इनकी बातों में आ ही गए। दूसरी सखी ने कहा, इसमें चतुराई वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करती हुई कहने लगी, चतुराई इसमें यह है कि राजा जनक के यहाँ चौथेपन में 4 संतान हुई। अब यह चारों राजकुमार 15-15 वर्ष के हो गए। तब इन्हें यह चिंता हुई कि इनका विवाह कैसे होगा। तब यह गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए और जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका घर भी बसाना है। इनका घर किस तरह से बसेगा, विवाह किस तरह से होगा, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, साधुओं के साथ में घुमवाओ, तब काम बनेगा। तब इनके विवाह होंगे। प्रिय मित्रों, यह जनकपुर की स्त्रियां काल्पनिक रूप से हास्य विनोद कर रही है। यह राम कथा के रसिक कथाकार वक्ताओं द्वारा आनंदित करने के लिए उद्देश्य से राम विवाह कथा कही गई है। इस कथा को अन्यथा मत लेना। राम जी का विवाह है, इसे आनंद पूर्वक पढ़कर आनंद लेना। भाव में ही भगवान बसते हैं। अकल लगाएंगे तो हाथ कुछ नहीं लगना है। तो ये राम जी की विवाह का हंसी मजाक है, आप भी इसमें आनंद उठाइए। भाव में ही भगवान बसते हैं। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है। अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर लोग हैं। दूसरी ने कहा, चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और अब इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनकपुर में तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, इनकी बातों में आ ही जाते हैं। दूसरी सखी ने कहा, इसमें चतुराई दिखाने वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई इसमें यह है कि राजा दशरथ के यहाँ चौथेपन में 4 संतान हुई। अब यह चारों राजकुमार जब 15-15 वर्ष के हो गए, तब इन्हें यह चिंता हुई कि इनका विवाह कैसे होगा। तब यह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका घर भी बसाना है, इनका घर किस तरह से बसेगा, विवाह किस तरह से होगा, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि इनको साधु संतों के साथ लगाओ, साधु संतों के साथ में घुमाओ, तब काम बनेगा, तब इनके विवाह होंगे। जब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि इन्हें साधु संतों के साथ में लगाओ, इन्हें घुमाओ, और साधु ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध पहले राजघराने से रहा हो, तभी तो वह राजा महाराजाओं के यहाँ जाकर के इनके संबंध तय करवाएंगे। तब दशरथ जी ने विचार किया होगा कि ऐसा साधु महात्मा कौन है। तब उन्हें लगा कि ऐसे महात्मा तो एक ही हैं, गुरु विश्वामित्र जी। वह पहले राजा ही थे, बाद में इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था, तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ ही लगा देना चाहिए। तब इन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने यहाँ राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करवाना तो एक बहाना था, हकीकत में तो इनको अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। तब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनके सामने यह समस्या बताई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है। एक दो राजकुमार का मामला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों का विवाह तय करना बहुत कठिन काम है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूँगा। तो राजा दशरथ ने इनको यहाँ तक कहा था कि इनको चारों को ले जाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो, एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ और इन्हें इस तरह से खपाओ, तब इन 2 का मामला जम जाएगा, फिर इन 2 को जमाएंगे। तब इन्होंने विश्वामित्र के साथ पहले राम जी और लक्ष्मण जी, एक गोरा और एक सांवले को भेजा। पहले वालों ने धनुष तोड़कर अपना काम बना लिया
उन्होंने अपना कार्य जमा लिया। अब देखो इनकी चतुराई। जब इनका कार्य यहाँ पर जम गया तो चतुराई से अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि हमारा तो कार्यक्रम जम चुका है, अब तुम 2 को और ले आओ। तब गुरु वशिष्ठ जी एक गोरे और एक सांवले राजकुमारों को लेकर फिर आ गए। एक गोरे और एक सांवले को फिर से ले आए। देखो कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया है। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता जनकपुर में सखियां और स्त्रियां बारातियों को सुनाकर कर रही है। अब श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान। भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान हो रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का निर्माण मेरे हाथों हुआ है, किंतु राम जी और सीता जी के विवाह में मेरी बनाई हुई कहीं कीर्ति दिखाई ही नहीं दे रही, कोई मेरी रचना कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। यहाँ तो सब कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, जो मेरे द्वारा निर्माण ही नहीं किया गया है। शिव जी ने कहा, परेशान मत होइए, आपको आपकी करनी यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि राम जी जगत पिता हैं, श्री माता जगत जननी हैं। उनके हिसाब से आप विचार कीजिए, जब राम जी जगत पिता है तो आपके भी पिता हुए, सीता जी आपकी भी तो माता हुई, तो भला माता पिता का विवाह उनकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो यह सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। इस प्रसंग के संबंध में एक महात्मा वर्णन कर रहे हैं कि यह दृश्य वैसा ही है जैसा आज के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है, और उस वीडियो शूटिंग की शादी के अनेक वर्षों बाद भी जब देखा जाता है, जब यह प्रसंग वैसा ही है जैसे उस वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब उत्तर यही होता है कि यह दृश्य तब का है जब आपका जन्म नहीं हुआ था। बस उसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह दृश्य तभी का है जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए इसमें तुम्हारी करनी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। किंतु ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो संतुष्ट हुए, फिर परेशान होने लगे। शिव जी ने पूछा, अब क्या परेशानी हुई है? संत महात्मा कहते हैं कि कुछ लोग अपनी बुद्धि को विश्राम ही नहीं देते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं। ऐसा है, वैसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा जी भी कुछ इसी तरह परेशान होने लगे। कहने लगे, आपकी यह बात तो ठीक है, किंतु मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, मेरे नेत्रों से अधिक तो तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय के नेत्र हैं, उनके 12 नेत्र हैं, वह तो विवाह का आनंद और भी अधिक ले रहे हैं। और इंद्र को तो देखो, इसके तो 1000 नैन हैं, और आपके भी 15 नेत्र हैं। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, हमारे यह नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, हमारे यह नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए हैं। तुम्हें जितने नेत्र मिले हैं उनसे भगवान का दर्शन कीजिए, व्यर्थ में परेशान क्यों हो रहे हो? लौकिक रीति से श्री सीताराम जी का विवाह, पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेक जोग पूर्ण हुए। इसके पश्चात श्री सीता जी की सखियां चारों भाइयों को कोहबर भवन में ले जाने लगी। वहाँ का नेक 4 होना अभी शेष था। तो इस तरह से राम जी के विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।